Good morning. In the last video, we have seen some problems, numericals related with the same topic, electric flux and Gauss theorem. This time also in this video, we will see few more questions, few more numericals related with the topic, electric flux and Gauss theorem. There is the 4 questions, that is the question 1, 2, 3 and 4. 4 is written here, that is the 4th. ये हो गया 4 नंबर. ठीक है, तो ये 4 प्रश्न का उत्तर हम लोग अभी करेंगे. और ये न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले आप पहले वीडियो में भी आपने देखा था कि कुछ फार्मूलाज हम लोग फार्मूलीज लिखे हैं. इसी में से कुछ फार्मूली और बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. जब आप 2 प्लेट, यहाँ देखो बना हुआ है प्लेट, तो 2 प्लेट अगर आप कंसीडर करते हैं और तब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिफरेंट रीजन्स लेते हैं, टुवर्ड्स कंप्लीट लेफ्ट, मिडिल एंड द complete right. So on that case we have some relation with the density and the epsilon naught. So on that case we have few more relations of few more formula. These are the that I am writing here. यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं. तो ये मान लो सपोज करो कि 5 आपने यहाँ देखा था, 6 हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर का कुछ पोर्शन हम मिटा दे रहे हैं. दैट इज द लीनियर. ये सब जो है इसको मिटा करके यहीं पर लिख देते हैं. देखो यहां पर हो गया रिलेशन 5 तक देखे थे, 6 यहां पर बात कर रहे हैं, रिलेशन 6, ये 6 हो गया. दैट इज द फॉर पैरेलल प्लेट. अब इवन रीजन ले रहे हैं, रीजन कंप्लीट लेफ्ट के लिए, फॉर कंप्लीट लेफ्ट दैट ई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पी. 2 प्लेट हो गया, जैसे यहां लिखा हुआ प्लेट P1 और P2, तो ऐसे P1 यहां पर ले लिए, दैट इज द P प्लस सिग्मा क्यू. पी क्यू यहाँ पर प्लेट आपने दिखाया है, यहाँ पे प्लेट देखो P है, प्लेट देखो Q है. तो इतना इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, दैट इज द ब्रैकेट, और ये बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये एक फॉर्मूला हो गया. दूसरा हम देख रहे हैं क्या, ये क्या है फॉर कंप्लीट लेफ्ट के लिए, और ये सेकंड हो गया, दैट इज द E2 रीजन फॉर कंप्लीट राइट साइड. देखो लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे करके सेकंड रीजन भी बना हुआ है 1 2 3, मिडिल में हो गया 3. सो दैट इज इक्वल टू कितना आप लिखेंगे यहाँ पे सेकंड रीजन में, दैट इज द सिग्मा P प्लस सिग्मा Q, और बाय यहां नीचे हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट. और फिर आ गया, मान लो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि दैट इज द 8th रिलेशन, दैट इज E फॉर द 3rd रिलेशन. और 3rd में कितना आप लिख दीजिएगा यहां पर, दैट इज द सिग्मा P माइनस सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये रिलेशन अब आपके पास है, और इसी 3 रिलेशन को ध्यान में रखते हुए भी इस प्रॉब्लम 4th को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले देख रहे हैं पहला प्रॉब्लम क्या है. कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻³ I, दैट इज द यूनिट कैप है, अलोंग द एक्स एक्सिस, न्यूटन पर कूलम. पहला प्रश्न इसमें कहता है व्हाट इज द फ्लक्स. फर्स्ट यहां पर दे रहा है, पहला प्रश्न यहां पर है ये, दैट इज द व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर of 10 centimeter on a side whose plane parallel to YZ plane. YZ plane, अब देखो इसको हमको पहले एक फिगर बना करके, एक डायग्राम बना करके बता रहे हैं. ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बात किए, और मान लो हमने यहाँ प्लेन बनाया, ये प्लेन है, ये प्लेन हो गया XY, और यहाँ Z प्लेन हो गया, Z XYZ, ये प्लेन हो गया. ठीक है, और इस प्लेन पे एक स्क्वायर आपने कंसीडर किया, और स्क्वायर ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ये स्क्वायर हो गया. तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्क्वायर्स को कवर करते हुए पास कर रहा है, ऐसे मान लो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में नॉर्मल ऑफ दिस स्क्वायर, इसका नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल, ये जो सरफेस आपने लिया स्क्वायर लिया ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड हो गया, 10 सेंटीमीटर साइड हो गया, तो दैट इज द नॉर्मल जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया ऑफ द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। ये अरेंजमेंट है एक्स वाई जेड का, एक्स हो गया यहाँ कंपोनेंट ले लिए एक्स वाई और जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल दोनों थीटा एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स का रिलेशन हम ऊपर देख रहे हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट, यहां पर है सर, है ना। तो अब हमको सबसे पहले निकालना क्या है, तो एरिया निकालना है। पहले तो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहां पर क्लोज नहीं किए क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है, इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे में फ्लक्स हो गया ई डॉट डी एस। अब डी एस को अगर आप निकालते हो तो ds तो आप ऐसे भी ले सकते हैं पहले कंडीशन में कि अगर आप i कंपोनेंट के साथ ले रहे हैं तो tan का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ds को आप कैलकुलेट कर दिए, ds क्या है, सरफेस दोनों का साइड दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, और इसको अगर हम लिखें तो ds और i यूनिट कैप हो गया, ठीक है, i यूनिट कैप हो गया, अलोंग द एक्स एक्सिस में नॉर्मल है। सो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर के रूप में देख रहे हैं, वेक्टर के रूप में देख रहे हैं, तो ये हो गया आप कितना 10 टू द पावर -2, और ये -2 यहां पर आ गया i यूनिट कैप। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और तब इसका वैल्यू रख दिए, ये हो गया फ्लक्स, दैट इज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो आप ले रहे हैं इस स्क्वायर से, दैट इज इक्वल टू ई का वैल्यू। अब ई का वैल्यू यहां दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर, तो हम यहां लिख सकते हैं ई के जगह पे ई दिया हुआ है, दैट इज द ई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 3i यूनिट कैप। अब ये वेक्टर रिलेशन से अगर हम ले लें, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 3i इंटू 10 टू द पावर -2i। अब इस दोनों को अगर हम लिखते हैं तो ये फ्लक्स हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, दैट इज द फ्लक्स का वैल्यू आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये वैल्यू कितना हो गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखो ये तो आपने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया, लेकिन अगर हम इसमें कॉस वैल्यू लेकर के भी बनाते हैं तो ये वन मेथड हो गया। ये अनदर मेथड अगर देख रहे हैं, अनदर मेथड अगर आप देखते हैं, ये हो गया मान लीजिए दैट इज द सॉल्यूशन नंबर 1, और ये फर्स्ट मेथड आप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड जिसमें आपने डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर रिलेशन लेकर के बनाया। लेकिन अगर आप यहां पर भी देखते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना है, ई डॉट वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसको हम क्या लिखेंगे, ई के जगह पे ई, ds के जगह पे और cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू आपने 0 रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या है, 0 डिग्री है, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं ई ds दोनों मैग्नीट्यूड हो गया, तो अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 10 टू पावर -3, ई का वैल्यू मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर, तो फ्लक्स यहां पर कितना आ गया, दैट फ्लक्स कितना हो गया, तो ये हो गया कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये मिल करके यहां हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहां पर से हम लिख सकते हैं दैट इज द 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। माने आप दोनों तरह से बना सकते हैं, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेकर के भी बनाइएगा तो भी रिलेशन आएगा, और अगर हम कॉस फैक्टर लेकर के नॉर्मल कंपोनेंट के साथ भी लेते हैं, सरफेस के नॉर्मल के साथ, तो भी 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट रिलेशन वी हैव, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स आपको दोनों तरीका से निकल गया।
इसको देख लीजिए और फिर सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम इसी में बी नंबर है। बी नंबर को देख रहे हैं, व्हाट इज द फ्लक्स, बी सेकंड इसमें दिया हुआ है सेम प्रश्न का। तो बी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री। अब देखो यहां पर अब 60 डिग्री बना रहे, ये रहा 60 डिग्री के लिए एक प्लेन को अब आपने जेड एक्सिस के साथ है। अब इसका नॉर्मल ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो फील्ड लाइंस ई देखिए, और यहां पर नॉर्मल ऑफ द सरफेस जो आप ले रहे हैं दैट इज द, दोनों के बीच में 60 डिग्री बन रहा है, मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। तो ये देखो यहां पे लिखा हुआ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो ऐसे में अब यहां पर cos 60 का वैल्यू ले लेंगे, cos 60 दैट इज इक्वल टू हाफ होता है, उसको वैल्यू बैठाएंगे। तो ऐसे में फिर हमारे पास फ्लक्स कह रहा है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहां पे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू हो गया ई डी एस कॉस इंटू हाफ। अब दोनों का वैल्यू रख दो, सभी का वैल्यू यहां पर पुट कर दे रहे हैं। तो ई का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू हाफ। तो ये वैल्यू हो गया 15, दैट इज द 15 हाफ हो गया 30 का 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका सेकंड प्रश्न जो आप 1 का बी बनाए, 1 का बी, 1 का ए आप पहले देखे थे जिसमें 30 आया था, 1 का बी में आप देख रहे हैं जिसमें 50, फ्लक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 15 न्यूटन मीटर। अब देखो 1 का सी में दे आ रहे हैं, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रॉब्लम एबव थ्रू ए क्यूब ऑफ द साइड। अगर कह रहा है कि क्यूब बना दे, इसी को देखो और समझो। ये तो आपने देखा कितना एंगल बनाया, यहां पर तो 60 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे में ये क्या हो गया, यहां पर रिलेशन आपने निकाला। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, अगर ऐसे में लेते हैं और क्यूब ले लेते हैं तो जितना इंटर कर रहा है उतने ही, यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्रॉब्लम एवर थ्रू ए क्यूब। क्यूब वर्ड आ गया, यहां पर क्यूब वर्ड आ गया, दिस इज द क्यूब। तो क्यूब अगर हम कंसीडर करते हैं इन द सेम वे, तो ऐसे में क्यूब के लिए देखो यहां पर बना रहे हैं, ये रहा आपका, सपोज करो कि यहां पे क्यूब एक ले कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द क्यूब, ठीक है, ये क्यूब हो गया। ये क्यूब है और इस क्यूब के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना इंटर कर रहा है उतने ही वहां से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, आपको आप लिखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई यूनिफॉर्म है। और क्यूब में बात कर रहे हैं, तो क्यूब में बात कर रहे हैं मतलब अब हम यहां तीसरा ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया थर्ड के केस में। 1 का सी बात कर रहे हैं। तो ये क्यूब में जितना इंटर कर रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्रॉब्लम एवर थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। क्यूब का साइड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहां आंसर के रूप में लिख सकते हैं सॉल्यूशन सी में कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0, मतलब अगर फाई लेते हैं क्यूब में क्लोज सरफेस पे तो वो वैल्यू कितना है, 0 है। क्यों 0 हो गया, तो जितना इंटर कर रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग। बिकॉज यहां दे सकते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स enter the cube is equal to the number of electric flux
लीविंग द क्यूब, इसलिए नेट वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तीनों प्रॉब्लम आपने देखा कैसे बना। दो तरीका से तो आपने पहले वाले को बनाया, दूसरे वाले के साथ आपने देखा। अब नेक्स्ट को बनाने के लिए नाउ सेकंड प्रश्न को अभी करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। देखो अगर एक स्फीयर लेते हैं हम जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस आर। स्क्वायर कर दो इसको, आर कैपिटल ले लेते हैं, आर कर दिए, सेंटर से रेडियस हो गया आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, देखिए फॉर द स्क्वायर जो आपने लिया यहां पे, स्फीयर जो आपने लिया, स्फीयर है ये स्फीयर। अब इसका 10-20 सेंटीमीटर पे कहीं पर आपको क्या करना है, देखो यहां पर दिया हुआ है हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है एंड पॉइंट रेडियली, व्हाट इज द नेट चार्ज। आपको क्यू का वैल्यू निकालना है ऐसे कंडीशन में। क्यू का वैल्यू कितना है, फाइंड करना है, टू फाइंड, ठीक है। और यहां से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और गॉसियन सरफेस जो आप कितना दूरी पे ले रहे हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रहा है पी पॉइंट पे, और ऐसे में ये वैल्यू कितना है, तो स्मॉल आर जो डिस्टेंस आपने लिया वो 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है, E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब कितना है 20 सेंटीमीटर आर का वैल्यू, और रेडियस का ऑफ द स्फीयर वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमको चार्ज निकालना है, तो यहां पर हम 5 नंबर इक्वेशन लिखे हुए हैं, तो इसके हिसाब से चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये देखो ये रिलेशन कहां से आया, ये रिलेशन को हम कहां से लाएं, तो ये सीधी सी बात है कि जब आप यहां पे इंटीग्रेशन लेते हो फ्लक्स का, तो फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लेते हैं, और इसी जगह पे फ्लक्स का ही रिलेशन आपने निकाला, E के जगह पे E हो गया और ds के जगह पे स्फीयर ऑफ का सरफेस एरिया हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इतना आया। दैट इज द स्फीयर, गॉसियन सरफेस है ds, तो गॉसियन सरफेस का आर स्क्वायर ये आपका हो गया रिलेशन। और थ्योरम अगर देखते हैं तो ये थ्योरम हुआ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, इन दोनों को इक्वेट कर दिए, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो हमको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, इक्वेशन 3 मिला, ठीक है। तो इक्वेटिंग हम कह सकते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E जो आप यहां पे कैलकुलेट किए इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व करके हमारे पास E का वैल्यू आ गया, E इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। इसको 3 नंबर कर दिए और ये आपका 4th हो गया जिसको आपने रिलेशन के रूप में निकाला। अब यहां से वैल्यू रख देंगे सारा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज आपको निकालना है, चार्ज का वैल्यू निकालना है, तो चार्ज क्या हो गया यहाँ पे Q इज इक्वल टू, सारे चीज आप यहां रख दीजिए, तो ये कितना हो गया E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू पुट करेंगे Q इज इक्वल टू जो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई का होता है तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू आर स्क्वायर बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये चार्ज है तो कूलम। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, चलो हम यहाँ ऊपर मिटा दे रहे, इस डायग्राम को मिटा करके सॉल्व कर देते हैं। सो Q इज इक्वल टू हो गया, E का वैल्यू आपने लिखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आर, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हम 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इतना का स्क्वायर, बाई नीचे कितना आ गया, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
ठीक है, 9 इंटू 10⁹ ये आपने रिलेशन को देखा। क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम नीचे करते हैं 1 बाई तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज आपको पूरा मिल गया। तो Q का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज यहां देखो Q का वैल्यू यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो Q का वैल्यू आ गया दैट इज द 6.67। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 6.67 और माइक्रो में आ रहा है, नैनो में आ रहा है, 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा नैनो कूलम। दैट मीन्स यहां हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये Q का वैल्यू फाइंड आउट किए। कैसे निकाले ये भी हमने सॉल्व कर दिया और उसके हिसाब से आप समझे बात को, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। Now see the third numerical problem is that a uniform charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of, surface charge density दिया हुआ है। पहला प्रश्न कहता है फाइंड, अब देखो यहां सॉल्यूशन नंबर 3 कर रहे हैं। 3 का A निकालेंगे फिर B निकालेंगे। 3 का A के बारे में बात कर रहे हैं और डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, सिग्मा दे दिया है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 80.4 माइक्रो है, तो इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज निकालो, चार्ज कितना है स्फीयर पे। तो Q रिलेशन जो हमारे पास आता है दैट इज द सिग्मा इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, दैट मीन्स चार्ज बाय द एरिया, और चार्ज बाय द एरिया स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, यहां एरिया ले लिए तो चार्ज बाय द एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई, रेडियस जो आप ले रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको यहां से हमको चार्ज निकालना है, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू पे पुट कर दो तो स्फीयर का यहां पर टोटल चार्ज कितना है वो कैलकुलेट कर लिए। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा के जगह पे क्या कर देंगे, सिग्मा ये हो गया आपका जो आप लिखे ऊपर 80.4 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू यहां पे हो गया 4 पाई और रेडियस कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 22.4, डायमीटर दे दिया है ना, देखो तो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दे दिया है यहां पर, पहले हम डायमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पे डायमीटर दिया हुआ है दैट इज द 2.4 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया, r इज इक्वल टू d/2 दैट इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1.2 मीटर। सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन है, r इज इक्वल टू 1.2 मीटर। अब यहां पे r के जगह पे ये r स्क्वायर के जगह पे वैल्यू बैठा देंगे तो Q इज इक्वल टू हो गया 80.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r के जगह हो गया 1.2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको टोटल चार्ज कितना निकला, टोटल चार्ज आपको निकल गया दैट इज द 1.45 इंटू 1.45 इंटू 10⁻, दैट इज द 10⁻³ कूलम, ये रिलेशन आप चार्ज निकाले। फॉर्मूला क्या यूज किए, सो देखो डेंसिटी का। अब ये था आपका पहला रिलेशन। अब हम दूसरे रिलेशन को फाइंड करने जा रहे हैं। सेकंड प्रश्न भी इसमें है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, चार्ज आप निकाल लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन यहां पे है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर से क्या होगा। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं बी नंबर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स दैट क्लोज टू द सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू आपने ऊपर निकाला है, सो 1.445 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.854 इंटू 10⁻12 और ये फ्लक्स है तो यहां पर वैल्यू रख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम,
ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1.64 इंटू 10 टू द पावर, फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ पे, दैट इज द टोटल फ्लक्स। हम यहाँ लिख दे रहे हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1.64 इंटू 10 टू द पावर। इसको सॉल्व करो, -12 ऊपर चला गया, तो ऐसे में -9 ऊपर चला गया, तो ऐसे में आपको 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये रिलेशन आपके पास आ रहा है। तो फ्लक्स भी निकाल लिए, चार्ज भी निकाल लिए, दोनों रिलेशन आ गया, ए और बी भी। इसको भी देख लो कैसे बनाएं। और अब आ रहे हैं लास्ट 4th नंबर रिलेशन। नाउ सी द 4th प्रॉब्लम, दैट इज द का है two large thin metal plate are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude 17.0 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is the electric field E? Electric field at outer left region, outer right region and between the plates. मैंने तीनों रीजन के बारे में दिखाना है, और ये 3 फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए हैं। इन तीनों फार्मूला को यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर द पहला केस यहाँ पर ले रहे हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का पहला केस है, दैट इज आउटर लेफ्ट रीजन, आउटर लेफ्ट रीजन। तो आउटर लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई फर्स्ट जो आपने निकाला, अब इसी फार्मूला को हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया माइनस, और यहाँ आ गया सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लेंगे सिग्मा पी के जगह पे एक चीज़ और यहाँ पे लिख देते हैं कि सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, Q इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों बाय डेंसिटी सेम है, बस एक प्लेट निगेटिव है, एक प्लेट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ देख रहे हैं, तो ये सिग्मा पी के जगह पे सिग्मा रख दिए, और यहाँ पे प्लस हो गया, और प्लस के साथ माइनस साइन है, तो माइनस सिग्मा ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ऐसे देख सकते हैं, ये रिलेशन आ गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E1 का वैल्यू कितना आया, तो माइनस रहने दीजिए, और सिग्मा यहाँ पर अंदर कर दिए, सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 0। ये पहला रीजन में लेफ्ट में आपने निकाला। फिर सेकंड रीजन पे आप निकाल रहे हो आउटर राइट रीजन। तो आउटर राइट रीजन में कितना आ गया, ई सेकंड में जो आप देख रहे हैं, ई सेकंड यहाँ पर है आउटर राइट रीजन में। लेफ्ट इधर हो गया, इधर हम देख रहे हैं तो इधर लेफ्ट ले रहे हैं, और इधर आ गए तो ये क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे में राइट रीजन में अब ये सेकंड रिलेशन आपके पास है राइट के लिए। तो यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे, सिग्मा पी के जगह पे सिग्मा, सिग्मा क्यू के जगह पे सिग्मा, लेकिन एक प्लेट निगेटिव है, तो सिग्मा प्लस माइनस ऑफ द सिग्मा पी, तो ऐसे में बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू आ गया ई सेकेंड इज इक्वल टू, अगेन ये क्या हो गया, 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा बात कर रहे हैं, थर्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये थर्ड हो गया, थर्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में क्या है, तो प्लेट्स के बीच में जब बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑन द थर्ड रीजन इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला हमारे पास है, तो सिग्मा पी माइनस सिग्मा क्यू इन बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं। तो ई थर्ड में आ गया कितना, तो सिग्मा पी के जगह पे सिग्मा, और सिग्मा क्यू के जगह पे माइनस और माइनस सिग्मा, तो बाई ये 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर कितना हो गया, ई थर्ड रीजन में दैट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी लिख देंगे 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 कैंसिल, तो थर्ड रीजन में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये दोनों तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी आपको अगर यहाँ दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है, अपोजिट डेंसिटी ऑफ द अपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों का डेंसिटी बराबर है, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22
बाई नीचे कितना हो गया एप्सिलॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद इसको अब आप सॉल्व कीजिए तो -12 -10 हो जाएगा ऊपर में और ये कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहा है, तो थर्ड रीजन में मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ द मिडिल में मिल रहा है। और ये मिडिल में जो थर्ड रीजन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसका वैल्यू कितना आएगा सर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग, ये थर्ड रीजन इज इक्वल टू हो गया दैट इज़ द 1.92 इंटू 10⁻10 कितना हो गया, यहाँ पर माइनस ले लेंगे 10 -10 और ये हो गया न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये आपका तीनों पार्ट में आपने देखा इस रिलेशन को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक, अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।